चंद हरामी भारत के बादशाह बनने के चक्कर में सत्य और प्रेम को भूल गए। दोस्तों, ये जो मैंने लाइन कही है आपसे, ये एक ट्रिक है, डेमो आपको दिया है। इस वीडियो में आपको मैं कुछ लेखक हैं उनकी रचनाओं को याद करवाऊंगा ऐसी ही ट्रिक से, ठीक है, जो कि आपको याद रहेगी हमेशा। और साथ में आप जितने भी इंपॉर्टेंट लेखक हैं उनकी रचनाएं हैं वो आप याद रख पाएंगे। ट्रिक काफी अच्छे होने वाली है, काफी मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बनाई है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। देखिए, ये आपके एग्जाम में आते हैं, अगर आप 9वीं 10वीं में भी हैं या आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी कुछ रचनाएं सामने लिखी हुई हैं, तो हमको इनको पहचानने में दिक्कत होती है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से आप याद रख पाएंगे कि कैसे इनको याद रखना है, ठीक है। तो ट्रिक है आपकी जो मैंने आपको पहले बताई थी, चंद हरामी भारत के बादशाह बनने के चक्कर में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं बादशाह बनने सत्य प्रेम भूल गए। तो इस ट्रिक में आपकी ये सारे वर्ड जो है छुपे हुए हैं। ऐसे ही मैं आपको और भी लेखकों के उनकी रचनाएं याद करवाऊंगा। तो देखिए, इससे हम याद कैसे रखेंगे। अब इस लाइन से आप याद रख पाएंगे। देखिए, इसमें चंद लिखा हुआ है, तो चंद से आपको याद आएगा कि चंद्रावती जो है इनकी रचना है। अगला वर्ड आता है हरामी। देखिए, सुनने में थोड़ा बेकार है पर ट्रिक के हिसाब से मैंने बनाया है और थोड़ा सा मैच हो रहा है। देखिए, हमीर हट जो इसमें इनकी रचना है उससे थोड़ा मैच हो रहा है, तो आपको तुरंत याद आएगा कि यार हमीर हट जो है इसकी रचना है। मैंने ट्रिक के लिए आपको बताया ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। भारत से आपको याद आएगा भारत दुर्दशा इनकी रचना है, और भारत से आपको ये भी याद आएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचनाएं हैं। के आपका साइलेंट वर्ड रहेगा। बादशाह से आपको याद रखना है बादशाह दर्पण इनकी रचना है। बनने भी इसमें जो है आपका साइलेंट वर्ड है। सत्य से आपको याद आएगा सत्य हरिश्चंद्र, और प्रेम से आपको याद आएगा प्रेम तरंग, ठीक है। बाकी के ये जो मैंने ब्लैक में लिखे हैं ये आपके जो साइलेंट वर्ड हैं आपको ट्रिक याद करने के लिए मैंने बनाए हैं। इस प्रकार से आप याद रख पाएंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं क्या क्या है। देखिए, ये ट्रिक कोई भी नहीं बताता, पर ये आपको याद करने में बहुत हेल्पिंग ट्रिक होती हैं, ठीक है। इनसे ही याद कर करके लोग आज की डेट में आईपीएस अधिकारी वगैरह बने हुए हैं। अगला हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की रचना आपके सामने लिखी हुई है। अब इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक है आपकी, निर्मल मन से गोदान कर्म है। क्या है? निर्मल मन से गोदान जो है वो कर्म है। तो इससे हम याद रख पाएंगे। देखिए, निर्मल से आपको हो जाएगा निर्मला, इनकी रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की, सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इसमें आता है अगला वर्ड मन। तो इसमें देखिए मंगल जो है, इसमें हल्का सा आपको मन मिलेगा, तो मंगल सूत्र जो है इनकी रचना है। इससे आपको याद आ जाएगा माँ से, या फिर आप मन से भी आप मंगल सूत्र याद रख सकते हैं। से आपको याद आएगा सेवा सदन जो है इनकी रचना है। गो से आपको दो याद रखना है, एक आपको गोदान हो जाएगा, और इस गा से आपको गवन भी याद रखना है, ठीक है। दो रचनाएं आपकी हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, गोदान से आपका पूरा हो जाएगा गोदान, और इस गा से हो जाएगा आपका गवन। कर्म से आपको याद आएगा कर्म भूमि इनकी रचना है। तो इस प्रकार से आप याद रख पाएंगे मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। तो कितना इजी था याद करना। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अगला आता है जयशंकर प्रसाद। ये भी एग्जाम में काफी पूछी जाते हैं, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। इसको भी हम ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक काफी इजी है। तितली को आम से इश्क। क्या है ट्रिक? तितली को आम से इश्क, या फिर आप हुआ भी लगा सकते हैं, तितली को आम से इश्क हुआ। तो कितना इजी है याद करना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि इससे क्या क्या रचनाएं याद रखनी है हमको। तितली से सिंपल सा है, आपको तितली याद रखना है। इस को से आपको याद आएगा कि भाई का से हमारी कौन सी थी रचना, कामायनी, ठीक है। आम में आ से हो जाएगा आपका आंसू, और इस माँ से हो जाएगा आपका ममता। से आपका साइलेंट वर्ड रहेगा। ई से आपका हो जाएगा ईरावती। इस आधे शाह जो लिखा है ना श, इस शाह से हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त, और का से आपको याद रखना है कंकाल। तो इस प्रकार से आप याद रख पाएंगे एग्जाम में जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। आगे हम देख लेते हैं तुलसीदास जी की। तो तुलसीदास की रचनाओं के लिए तो बहुत सारी ट्रिक लोगों ने प्रोवाइड की है, पर मैं और भी इजी तरीके से इसको लेके आया हूँ। इसकी जो ट्रिक है, कोई बंदा है उसके पाँव नहीं है, ठीक है। अब वो बेचारा बहुत परेशान है और दुखी है। वो भगवान के पास जाके बोलता है, राम जानकी के पास जाके बोलता है, राम जानकी दो पाँव बिन बल नहीं है, दो पाँव बिन बल नहीं है। तो राम से हो जाएगा आपका रामचरितमानस, जानकी से हो जाएगा आपका जानकी मंगल, दो से हो जाएगा आपका दोहबली, पाँव से हो जाएगा आपका पार्वती मंगल, इस बिन से हो जाएगा आपका विनय पत्रिका, और इस बल से हो जाएगा आपका गीतावली। देखिए यहाँ पे बल है ना, तो गीतावली हो जाएगा। और नहीं, देखिए नहीं मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि नहीं से आपको राम लला नहिचू रखना है। या देखिए नहीं, आप चाहें तो राम से दोनों नाम याद रख सकते हैं, कि रामचरितमानस भी और आपका रामलला भी। दूसरा नहीं से भी आप याद रख सकते हैं कि नैचू जो है रामलला नैचू इनकी एक रचना है। अगला देख लेते हैं हम हरिवंश राय बच्चन। इनकी भी बहुत सारी जो है रचनाएं हैं। इनकी कुछ रचनाएं जो हैं वो मधु से ही स्टार्ट होती हैं। तो अगर मधु के बारे में बात की जा रही है तो आपको याद आना चाहिए हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। मधु क्या नीर तेरा है, नीर मतलब पानी,
मधु क्या नीर तेरा है, या फिर ऐसा भी याद रख सकते हैं मधु क्या पानी तेरा है। इस मधु से आपको चार चीजें याद रखनी है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुयामिनी। ठीक है। अब क्या से, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, बड़ा अच्छा नाम है। नीर से आपको नीर का निर्माण याद रखना है। पानी आपका साइलेंट है, मैंने नीर के लिए आपको याद दिलाने के लिए रखा है यहाँ पे। और तेरा से आपको याद रखना है तेरा हार। तो ये हो गई आपकी हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं, जो कि हमने ट्रिक से याद की। ये हमारे इंपॉर्टेंट लेखक थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में जो 8वीं 9वीं 10वीं में जो बच्चे हैं इनको भी दिक्कत होती है, हिंदी सब्जेक्ट में आपके पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगर आपको ट्रिक याद नहीं हुई तो एक दो बार वीडियो को देखिए, बहुत ईजिली तरीके से याद हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, और कौन से टॉपिक पे मैं ट्रिक लेके आऊँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।